अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने, हमारे नाज़िरात में से किसी ने ये सवाल की हैं कि क्या अगर किसी लड़की के अबरू मिले हुए हों तो क्या वो मिले हुए अबरू को साफ़ करवा सकती हैं। कई ऐसे लोग होते हैं, मर्दों में भी होते हैं, ख़वातीन में भी ऐसे होते हैं कि जिनके अबरू मिले हुए होते हैं, भुवों में आपस में ये जॉइन हो जाते हैं, यहाँ बीच में भी गैप नहीं रहता, वहाँ भी बाल उग आते हैं। तो क्या ऐसे ख़ातून, ऐसी लड़कियाँ जिनकी भुवें मिली हुई हैं, जॉइन अबरू वाली हैं, वो अपने अबरुओं को बीच में साफ़ कर सकती हैं? ये इनका सवाल है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए कि ऐसा करना कैसा है। इस पर चंद अहादीस पाक और उलमा के मुफ्तियान किराम की जो बातें हैं वो सब मैं पेश करता हूँ। आइए तवज्जो के साथ अव्वल ता आखिर पूरा बयान सुनिए ताकि इस मसला को हर पहलू से आप समझ जाएं। चूँकि अबरू साफ़ करने का एक चलन औरतों में चल पड़ा है, वो भी औरतें, वो भी ख़ातून, वो भी लड़कियां कि जिनके अबरू मिले हुए नहीं हैं वो भी साफ़ करवाने लगी हैं, बनवाने लगी हैं। एक तादाद, शायद ही कोई ख़ातून बची होंगी कि जो अबरू बनवाती नहीं हैं। इसलिए हर ख़ातून को, हर लड़की को, हर औरत को ये बयान सुनना चाहिए कि आप क्या कर रही हैं और आपके रसूल अलैहिस्सलाम ने आपको क्या करने का इरशाद फरमाया है। सबसे पहले एक हदीस पाक सुनिए। हदीस पाक ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हैं। फरमाते हैं आका करीम कि गोदने वाली और गुदवाने वालियों, चेहरे के बाल नोचने और नोचवानी वालियों, खूबसूरती के लिए दांतों के दरमियान फासला करने वालियों और अल्लाह पाक की तख्लीक में तब्दीली करने वालियों पर अल्लाह पाक की लानत है। इस हदीस पाक में कई चीज़ों के बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत है। कई चीज़ें हैं, लेकिन आज जो सवाल का जवाब है उस पर हम बात करेंगे। इसमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चेहरे के बाल नोचने और नोचवाने वालियों पर और अल्लाह पाक की तख्लीक में तब्दीली करने वालियों पर अल्लाह की लानत है। चेहरे में कहीं पर बाल है, चेहरे में ये भी शामिल है, अबरू भी शामिल है, तो इन बालों को नोच करके या नोचवा करके उखाड़ना, ऐसी औरतों पर, ऐसी लड़कियों पर, ऐसा करने वालियों पर अल्लाह की लानत है। और अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करने वालियों पर भी। अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करने वाली मतलब अल्लाह ने जैसा बनाया कुछ चेंजिंग करके दूसरा कुछ उसमें कर डालना, ये अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करना है। ऐसी औरतों पर भी अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती है। अब आइए इस पर मुहद्दिसीन ने क्या लिखा है। यानी वो औरतें जो अबरू के बाल नोच कर बारीक करती और करवाती हैं। चुनांचे औरत के चेहरे पर अगर बाल उग आए हों तो आम हालत में उसके लिए ये बाल साफ़ करना मुबाह और जायज़ है। चेहरे में अगर बाल, जैसे दाढ़ी के जैसे बाल हल्का फुल्का आ गया, मोछ की जगह आ गया, रुख गाल में बाल आ गए, तो ये बाल तो साफ़ करवा सकती हैं। अबरू के बाल के तौर पर स्पेशली आका ने मना फरमाया कि अबरू के बाल साफ़ नहीं करवा सकते हैं। अगर बाल चेहरे पे आ गए तो इसमें तो कोई हरज नहीं कि आप उसको साफ़ करवा सकती हैं। और ये काम अगर शौहर के लिए ज़ीनत की नीयत से हो तो जायज़ होने के साथ साथ मुस्तहब भी है। अलबत्ता अबरू बनवाना इस हुक्म से जुदा है कि सिर्फ़ खूबसूरती और ज़ीनत के लिए अबरू के बाल नोचना और इसे बनवाना नाजायज़ है। हदीस पाक में अबरू बनवाने वाली औरत के बारे में लानत आई है। लिहाजा आजकल औरतों में अबरू बनवाने का जो रिवाज चल पड़ा है यह नाजायज़ है, इससे इनको बाज आना चाहिए। हाँ, एक सूरत यह है कि अबरू के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर किसी के अबरू के बाल ऐसे हों कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ऐसे बढ़ गए कि भद्दे मालूम होते हैं, डरावना और वहशतनाक मालूम होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लटक रहे हैं, तो सिर्फ उन बढ़े हुए बालों को तराश कर इतना छोटा कर सकती हैं कि भद्दापन दूर हो जाए, इसमें कोई हरज नहीं। अगर बाल बड़े हो गए हैं तो बड़े होने में भी जड़ से नहीं उखाड़ सकते, बल्कि जो बड़े हो गए हैं लटकते हुए महसूस होते हैं,
तराश कर उसको बस छोटा करवा सकती हैं। बाज़ ख़वातीन तरह तरह के झूठे हीले बहाने बनाकर अपने दिल को मना लेती हैं। मसलन हम तो शौहर को खुश करने के लिए ऐसा करती हैं, शौहर आईब्रोज़ बनवाने का कहता है इसलिए बनवाती हैं वगैरह। याद रहे, जिस काम से शरीयत ने मना किया है वो मना ही रहेगा। शौहर बल्कि किसी के भी हुक्म देने से इस काम का करना जायज़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक की नाफरमानी में मखलूक की बात या हुक्म मानना ये जायज़ नहीं है। शौहर की फरमाबरदारी भी सिर्फ उन्हीं कामों में की जाएगी जो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। यूं ही बाज़ ख़वातीन आईब्रोज़ बनवाती हैं और उज़्र ये पेश करती हैं कि बाल बड़े हो गए थे, देखने में अच्छे नहीं लगते थे। हालांकि सिर्फ बालों का बढ़ जाना ये कोई उज़्र नहीं, बल्कि इजाज़त उस सूरत में मिलेगी जब इतने बढ़ जाएं कि भद्दे मालूम हों। बल्कि इस सूरत में भी सिर्फ बालों को इतना छोटा करवाने की इजाज़त है कि भद्दापन दूर हो जाए, ना कि खूबसूरत दिखने के लिए बारीक करवाने की इजाज़त होगी। ऐसा नहीं है। खूबसूरत दिखने के लिए आप बारीक करवा रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये बीच में अगर किसी के बाल हैं, दोनों अबरुओं के बीच भी हल्के बाल आ गए हैं, तो ये तो और ख़ूबसूरत लगते हैं। इसलिए कि आप जिस नबी का कलमा पढ़ती हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम, आका के अबरू भी मिले हुए थे। आका करीम अलैहिस्सलाम जैसे हसीन व जमील कौन है? आका के हुस्न जैसा किसी को हुस्न तो मिला ही नहीं। ये तो हर मुसलमान जानता समझता मानता है ना कि अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत चेहरा आका करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा बनाया है। तो आका के चेहरे में जब अबरू मिले हुए हैं तो आप इस बात को माने कि अबरुओं का मिला हुआ होना ये खूबसूरती की दलील है। अबरू अगर मिले हैं तो समझे कि ये आपके हुस्न का एक हिस्सा है, आपकी खूबसूरती का एक हिस्सा है। तो अल्लाह ने तो आपको खूबसूरत बनाया है और आप उसको अलग करवाना चाहती हैं, आप उस खूबसूरती को हटाना चाहती हैं, तो ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, उस खूबसूरती को बरकरार रखें। जी हाँ, खूबसूरती को बरकरार रखें और ऐसा ना करें कि उसको आप उसको नुचवा करके अलग कर दें। इसकी बिल्कुल भी शरन इजाज़त नहीं है। जो हदीस पाक मैंने मुस्लिम शरीफ की पेश किया आपको, सही मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा 205 में यह हदीस पाक है। तो ये हदीस पाक भी याद रखें आप। और ये बीच में अगर आपके बाल आ गए हैं तो आप इसको अपने लिए मुबारक समझें, खूबसूरती का हिस्सा समझें। हरगिज़ उसको नोच कर उखड़वा करके उस जगह को खाली ना करें। इसमें आपको तकलीफ़ भी होगी और बिगाड़ भी होगा और रसूलुल्लाह की लानत के हक़दार भी आप हो जाएंगे। इसलिए इन बलाओं से बचने के लिए ऐसी हरकत से परहेज़ करें, अबरू ना बनवाएं। वो ख़वातीन जो अबरू बनवाती हैं ये हदीस सुन लें और डरें अल्लाह की लानत पाने से, अबरू बनवाने से परहेज़ करें। अल्लाह करीम हम सब को शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।